महाभारत के युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध की तैयारी अपने चरम पर थी, तब समूचे आर्यावर्त की नजरें इस महान संग्राम पर टिकी थीं। पांडव और कौरव दोनों अपने अपने सैन्य बल और रणनीति के साथ युद्ध में उतरने को तैयार थे। परंतु इस युद्ध का एक ऐसा पात्र भी था जिसे यदि अवसर मिलता तो यह महायुद्ध कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता। वह पात्र था घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का योद्धा था। उसे युद्ध कला की शिक्षा भगवान शिव और परशुराम जैसे महान गुरुओं से प्राप्त हुई थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके पास मौजूद 3 बाण। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, बल्कि दिव्य अस्त्र थे जिनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण जिसे चिन्हित करना होता उसे चिन्हित करता, दूसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार करता, और तीसरा बाण उन सभी वस्तुओं और प्राणियों को छोड़ देता जिन पर कोई चिन्ह नहीं होता। बर्बरीक का विश्वास था कि यदि वह महाभारत के युद्ध में उतरता तो दोनों पक्षों की सेनाओं का अंत वह कुछ ही क्षणों में कर सकता था। बर्बरीक ने तय कर लिया था कि वह इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। तभी मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम युद्ध भूमि में क्यों जा रहे हो और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा बल है जो तुम्हें विजयी बना सके? बर्बरीक ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास 3 बाण हैं। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि महाभारत जैसे भीषण युद्ध को मैं कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनकर पूछा, युद्ध में तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां अधर्म और अन्याय से पराजित होने वाला पक्ष होगा, मैं उसी का साथ दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है कि मैं सदैव पराजित होते हुए पक्ष की सहायता करूं। श्री कृष्ण यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह योद्धा युद्ध भूमि में गया तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कौरव पांडव कोई मायने नहीं रखेंगे, केवल बर्बरीक ही विजयी बचेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने ही शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को काट कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर लिया, यहां तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था वह भी उस बाण से चिह्नित हो गया। फिर उसने दूसरा बाण छोड़ा और पलक झपकते ही सभी पत्ते कटकर नीचे गिर पड़े। श्री कृष्ण अब समझ चुके थे कि बर्बरीक के 3 बाण यदि युद्ध भूमि में चलेंगे तो यह युद्ध नीति, धर्म और पराक्रम का युद्ध न रहकर केवल शक्ति का खेल बन जाएगा। युद्ध में दोनों पक्ष कमजोर होते होते अंत में बर्बरीक ही बचता। धर्म की स्थापना और अधर्म का पतन, जो इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था, वो पूर्ण नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक विनती की। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। यदि तुम सच्चे योद्धा हो तो मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने यह सुनते ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, यदि मेरे शीश की आवश्यकता है तो यह मेरा सौभाग्य है। एक योद्धा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और उसने सहर्ष अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया ताकि वह समूचे युद्ध का साक्षी बन सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि इस युद्ध में वास्तविक विजेता कौन था। अर्जुन ने कहा कि यह विजय उसके गांडीव धनुष के कारण संभव हुई। भीम ने अपनी गदा को श्रेय दिया। युधिष्ठिर ने धर्म को कारण बताया, जबकि नकुल सहदेव ने अपनी अपनी रणनीति की महत्ता बताई। अंत में श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि क्यों न उस योद्धा से पूछा जाए जिसने पूरे युद्ध को बिना किसी पक्षपात के देखा है। बर्बरीक का शीश जब यह प्रश्न सुना तो उसने उत्तर दिया, मैंने संपूर्ण युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा। शेष सभी योद्धा तो केवल उनकी योजना के पात्र थे। जीत वास्तव में श्री कृष्ण की हुई है। इस उत्तर ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और अधर्म का युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नीति, विवेक और श्री कृष्ण जैसे यथार्थ दृष्टा के मार्गदर्शन से ही तय होता है। यदि बर्बरीक अपने बाणों के साथ युद्ध में शामिल होता तो यह महायुद्ध केवल उसकी शक्ति का परिणाम होता। धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष अधूरा रह जाता। बर्बरीक की यह कहानी न केवल उसकी वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि शक्ति चाहे कितनी भी अपार क्यों न हो, यदि उसमें विवेक और धर्म का समन्वय न हो तो वह विनाश ही लाती है। आज भी बर्बरीक को श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। यह वही वीर है जिसने अपनी शक्ति से युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की क्षमता रखते हुए भी धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बर्बरीक की यह गाथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने बल के घमंड में डूबने की बजाय धर्म और सत्य के पथ पर चलना चाहता है। श्याम बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि बल हो तो विनम्रता जरूरी है, सामर्थ्य हो तो संयम जरूरी है, और शक्ति हो तो त्याग की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। यही बर्बरीक का सच्चा संदेश है।